वेलकम बैक टू शॉर्टिक साइंस। मेरा नाम है सोहेब और दोस्तों हमेशा की तरह आपको पता है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। और ऐसे में दोस्तों एक नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड हुआ है। हालांकि ये 27 मार्च को यहाँ पे अपडेट आई है, बहुत बड़ी अपडेट आई है। हालांकि जो ऑफिशियल वेबसाइट इनकी थी उन पे बहुत पहले अपडेट आ गई थी, लेकिन जो अभी यहाँ पे अपडेट आया है वो 27 मार्च को यहाँ पे वेबसाइट पे अपडेट आया है। जैसे ही दोस्तों आप वेबसाइट ओपन करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशन, ऑफिसर, पब्लिक, और एक नया आपको ऑप्शन यहाँ पे ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है, फेलोशिप। तो इस फेलोशिप पे क्लिक करोगे और ये फेलोशिप क्या है, ये पूरा इसका पोर्टल ही अलग है। जैसे आपको स्टूडेंट के लिए लॉगिन एक सेक्शन होता है, इंस्टीट्यूट के लिए लॉगिन सेक्शन अलग होता है, मिनिस्ट्री के लिए लॉगिन सेक्शन अलग होता है, और इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के लिए सेक्शन अलग होता है लॉगिन करने के लिए। वैसे ही फेलोशिप पे जैसे ही क्लिक करोगे अनाउंसमेंट सेक्शन है, फेलोशिप लॉगिन फॉर द स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशन लॉगिन। तो आखिर इसमें कौन एलिजिबल होंगे, इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह, मिनिस्ट्री लॉगिन, इनकी भी मिनिस्ट्री होती है। और ये क्या है, ये क्यों ऐड हुआ है, क्या आप एलिजिबल हो? और जैसा मैंने अपने थंबनेल पे देख लिया, जी हाँ, 11 लाख तक स्कॉलरशिप यहाँ पे बेसिकली, स्कॉलरशिप तो नहीं बोल सकते उसको, फेलोशिप आपको स्टूडेंट को मिल सकती है। तो ये किन के लिए है, बेनिफिट है, वो सारी चीजें जानने के लिए हम एक पीपीटी के माध्यम से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और बेसिकली जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे ये नए हैं, या जिनके हो सकता है कि बड़े भाई बहन यहाँ पे पढ़ते होंगे ग्रेजुएशन के बाद से, मतलब जो भी आप पीएचडी की पढ़ाई कर रहे होगे उनको जरूर आप सजेस्ट करना। बेसिकली ये सबसे बड़ा अपडेट है आईसीएआर, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे के थ्रू आप स्कॉलरशिप, या फिर जो भी स्टूडेंट पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल्ड है उन सभी के लिए, जो एमटेक करने जा रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, एमटेक के साथ जो पीएचडी है स्टार्ट कर चुके हैं, बीटेक के साथ जो गेट क्वालिफाइड है वो स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है, या फिर जिन स्टूडेंट ने एमटेक के साथ नेट क्वालिफाई किया हुआ है वो स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली एलिजिबल है। पहले क्या होता था, ये बेसिकली जो पेमेंट था वो किसी और तरीके से आता था, वो सारी चीजें बताऊंगा। और ये अभी डिजिटल पाइपलाइन, एक सिंगल प्लेटफॉर्म जो कि नेशनल स्कॉलरशिप है, इसके थ्रू आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, क्योंकि पहले इंस्टीट्यूट में आता था और इंस्टीट्यूट वाले ऐसे स्कैम कर लेते थे और सही स्टूडेंट के पास नहीं बचता था, और आता भी था तो वो कट के अमाउंट आता था, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी और रियल टाइम डिजिटल चेकिंग नहीं हो पाती थी। ओल्ड सिस्टम क्या होता था कि ये बल्क में इंस्टीट्यूशन को आता था और फिर वो स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बट इसमें बहुत ज्यादा स्कैम होने लगा था। अब क्या है कि यहाँ पे न्यू सिस्टम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, जिसमें स्टूडेंट भी अपना स्कॉलरशिप चेक, सॉरी फेलोशिप चेक कर सकता है। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल, कितने अमाउंट मिलेंगे, कैसे क्या है, सारी चीजें कैसे अप्लाई करना है, सारी डिटेल में बताऊंगा। एप्लीकेशन पॉइंट की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे ये ऑफलाइन पहले होता था और लोकल इंस्टीट्यूट से आप अप्लाई कर सकते थे, बट अभी के टाइम में इन्होंने पूरी तरीके से ऑनलाइन व्यवस्था कर दिया और वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से अप्लाई कर सकते हो। वेरिफिकेशन ओनरशिप की बात करें, पहले इंस्टीट्यूशन अपने रिकॉर्ड के बेसिस पे सिंगुलर रेलियंस होता था, बट अभी यहाँ पे मल्टी टायर सिक्योरिटी हो गई है। जैसे कि आधार बायोमेट्रिक आपको ओटीआर करना पड़ेगा, फिर आपकी मिनिस्ट्री लॉगिन करके आपकी वेरीफाई करेगी फाइनल पे, फिर आईसीएआर का फाइनल अप्रूवल चेक किया जाएगा, एंड देन उसके बाद से आपका फाइनली ये अच्छा सिस्टम यहाँ पे बना दिया गया है। एनएसपी पोर्टल पे सबसे पहले आपकी आधार आइडेंटिटी पहचानी जाएगी, कि ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट, हाँ एक स्टूडेंट ही है, ऐसा नहीं कि उसके साथ मल्टीपल स्टूडेंट आईसीएआर का सर्टिफिकेट लगा के, अवार्ड सर्टिफिकेट लगा के और ये पेमेंट ले रहा है। तो ये चीज के लिए यहाँ पे बहुत बढ़िया है। अब मैं बता देता हूँ यहाँ में माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है अपना अवार्ड लेटर, जो कि यहाँ पे आईसीएआर पोर्टल से आपको डाउनलोड करना है। जितने भी स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हो, जो कि नए पीएचडी होल्डर है, जो अभी इस साल करने वाले हैं, वो स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली एलिजिबल है। जो ऐसा नहीं कि 2-3 साल से कर रहे हैं, तो ये 5 साल तक मिलेगा। और ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे बेनिफिट ले रहे हैं गवर्नमेंट की तो वो आप एलिजिबल है, आप ऐसा भी नहीं है। और इसके बाद आपको वन टाइम यहाँ से अपने आईसीआर पोर्टल से आप अवार्ड लिस्ट, जो भी आपका अवार्ड लेटर होगा वहां से डाउनलोड करोगे। डिजिटल पोर्टल पे आओगे, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे ओटीआर जैसे कि और भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं वो करोगे, आधार वेरिफिकेशन करोगे, मोबाइल एप्लीकेशन। कभी कभी यहाँ पे एरर आएगा, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फेस बायो ऑथेंटिकेशन में आपको 304 204 एरर आएगा, बट आपको ट्राई करते रहना मल्टीपल टाइम में। अगर आप चाहोगे डिटेल प्रोसेस इसकी वीडियो बनाने के लिए, कमेंट जरूर करके जाना, मैं आपके लिए डिटेल प्रोसेस वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की हर एक स्कीम यहाँ पे कवर होती है। बायोमेट्रिक आपकी फाइनलाइज होगा, वहां से ओटीआर और फेस ऑथेंटिकेशन होगा। उसके बाद से आईसीआर पोर्टल पे आप जाओगे और अपनी क्रेडेंशियल वगैरह करके लॉगिन करोगे, डेडिकेटेड स्कॉलरशिप सेक्शन में जाओगे, एक्सट्रैक्ट अवार्ड लेटर पे क्लिक करके उसको प्रिंट करोगे, और वो प्रिंट स्कॉलरशिप या फेलोशिप लेटर करके होगा, उसको प्रिंट करोगे और वो आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अपलोड करना है रजिस्टर करके। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, मतलब ओटीआर करने वाला प्रोसेस मेरे पे छोड़ दो, मैं पूरी डिटेल में आपको बता दूंगा।
मतलब कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन से NSP OTR एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां पे आपको आधार वेरिफिकेशन करना है, फिर आपको फेस ऑथेंटिकेशन RD एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसके साथ आपका OTR होगा। ठीक है, तो ये चीजें करनी है और ये आपका रेफरेंस नंबर एक जनरेट होगा। उस रेफरेंस नंबर से आपको यहाँ पे बेसिकली आपको OTR ID आपको बनानी पड़ेगी। फिर आपको फेस ऑथेंटिकेशन होगा, मतलब जो फेस ऑथेंटिकेशन RD एप्लीकेशन ऑलरेडी आपको इंस्टॉल करके मोबाइल में ऑन कर लेना है। फेस आपका देखना है चारों तरफ सही जा रहा है कि नहीं, ऊपर नीचे, अदरवाइज ये आपका कैच नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होगे। मतलब आपके पास परमानेंट एक OTR ID हो जाएगी, रजिस्टर रेफरेंस ID हो जाएगी और लॉगिन पासवर्ड आपको पहले से ही है। तो इस तरीके से आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन होगा। जी हाँ, जिस इंस्टीट्यूट में, क्योंकि इसमें हर एक इंस्टीट्यूट एलिजिबल नहीं है, IITs है, NITs है, IIITs है, इसके बाद से नेशनल इंपॉर्टेंस के ये कॉलेजेस है, इसके साथ ही आपका आइजर है। तो इस टाइप के कॉलेजेस की पूरी लिस्ट है यहाँ पे। और इसके बाद से इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन के बाद से ICAR सेंट्रल वेरिफिकेशन करेगी, उसके बाद ऑथराइज डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा फंड में। मतलब एक ही लेयर है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट के बाद डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, मिनिस्ट्री नोडल ऑफिसर जैसे कि और स्कीम के साथ होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद से मैं बता देता हूँ क्या चीज आपको ध्यान रखनी है और किस चीज पे आपको एक्शन लेना है। आधार मिसमैच हुआ तो आपके NPCI सर्वर फेल हो जाएगा और पेमेंट आपका बाउंस हो जाएगा। मोबाइल नंबर अनमैच हुआ तो OTP लॉकआउट सिस्टम हो जाएगा और डुप्लीकेट फ्लैग करेगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मोबाइल नंबर बिल्कुल भी बायोमेट्रिक में आपको स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपका OTR पेंडिंग रहेगा तो परमानेंटली आपकी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। स्पेलिंग शुड बी करेक्ट, आपको सारी चीजें करनी है और आपको इनिशियल ICR एडमिशन जो कि एक्टिव होना चाहिए, स्ट्रिक्टली सेम एक्टिव नंबर होना चाहिए और फाइनलाइज्ड होना चाहिए, मतलब जो कि आपका मतलब आप जो भी करोगे आप ये बाय ऑथेंटिकेशन। तो इसमें टोटली आपको मिलने वाला है 11 लाख रुपए। और मैं आपको थोड़ा सा और मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूं तो ये 11 लाख रुपए डेफिनेटली आपको मिल सकता है। और ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे यहाँ पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद से दोस्तों जैसे ही यहाँ पे आओगे FAQ में, तो FAQ में आपको पूरी डिटेल में बताई गई कि आखिर ये क्यों मिल रही है, किसके लिए मिल रही है। यहाँ पे आपको रेंट भी मिल जाएगा, देख सकते हो ये अमाउंट जो है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आपको फेलोशिप मिल रहा है 38,750 रुपए पर मंथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। अगर आपने सेकंड ईयर के बाद से आप फेल हो गए, आपकी PhD 5 साल से ज्यादा एक्सटेंड हो गई है, तो उस टाइम में आप एलिजिबल नहीं होगे। मतलब जितने तक मिलेगा उसके बाद मिलेगा। अगर आपकी फ्रॉड पाई जाती है, किसी आर्टिकल पे लिख रहे हो और ऐसे ही पा रहे हो, तो फिर इंस्टीट्यूशन को ये स्ट्रिक्ट निर्देश है कि दोस्तों कि वो इंस्टीट्यूशन आपसे पैसे की रिकवरी करेगा। और दूसरे यहाँ पे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में 43,750, इसके अलावा ROR मतलब रिबर्समेंट ऐसा करके है, वो ये आपका 25,000 मिलेगा बेसिकली फुल टाइम PhD कैंडिडेट के लिए, 1,20,000 पर ईयर यहाँ पे रिसर्च के लिए। और जो आप फॉरेन में जाके देना चाहते हो उसके लिए 10.5 लाख रुपए यहाँ पे 250 सेलेक्टेड PhD कैंडिडेट जो कि 6 मंथ विजिट करेंगे लैब्स अब्रॉड के लिए। तो ये बड़ा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी जो भी हमारे PhD होल्डर है। तो अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो तो डोंट वरी, आप अपने भैया को शेयर कर सकते हो, अपने बड़ी बहन को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को, अंकल को शेयर कर सकते हो जो PhD होल्डर है, जो PhD कर रहे हैं। और बाकी दोस्तों इसमें कोई भी डाउट है, फॉर्म कैसे फिलिंग करेगी आपको पता ही है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में एक ही चैनल है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, तो वो है शॉर्टटेक साइंस। तो डेफिनेटली शॉर्टटेक साइंस को वो आपके प्यार ने बनाया है, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।